आज इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है जब हिंदी वाक्यों के अंत में था था, थी, ते थे या ये सका सकी सके आदि आता है। यह इसका पहचान होता है। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य बनाने का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड और प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है जब हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, ते थे या ये सका सकी सके आदि आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। इसका जो रूल होता है अनुवाद बनाने का नियम, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड और प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का होता है डिड प्लस सब्जेक्ट और फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव का होता है डिड सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड वर्ब का प्रयोग किया जाता है और निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव में फर्स्ट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य बनाते हैं। चपरासी घंटी बजाया। वाक्य लिखा चपरासी घंटी बजाया, तो वाक्य का जो क्रिया है हम उसमें देख रहे हैं आया शब्द अंतिम इसमें आया या पर आ का मात्रा। यहाँ हम पहचान में बताए हैं कि या ये या था थी ते थे आएगा तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार यह वाक्य हमने पहचान लिया कि यह वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और बीते हुए समय का बाद भी लग रहा है बजाया। तो इसको बनाने के लिए हमको इस रूल को फॉलो करना होगा। अब इस रूल को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमको इस वाक्य में से सब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? द प्यून। फिर सेकंड वर्ब क्या है? बजाया। यह है वर्ब। अब बजाना का अंग्रेजी होता है रिंग मीन्स होता है बजाना। और इसका सेकंड वर्ब होता है रैंग और थर्ड वर्ब होता है रन। तो हमको जरूरत है इसके सेकंड वर्ब की। तो हो गया इसका सेकंड वर्ब हो गया सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब। यहाँ लिख दिया हम वर्ब रैंक, द प्यून रैंक। सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, वर्ब का काम खत्म हो गया, यहाँ भी बचा ऑब्जेक्ट और यहाँ भी ऑब्जेक्ट बचा। हम लिख देंगे घंटी। घंटी का अंग्रेजी होता है द प्यून रैंग द। दूसरा वाक्य देखते हैं। मास्टर साहब अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाते थे। अब देखिए मास्टर साहब अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाते थे। लास्ट में आया ते थे, तो ते थे के नाते यह वाक्य हमको समझ में आ गया कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो यह भी देखना पड़ता है हमें कि यह वाक्य अफर्मेटिव है, निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो यह सीधा साधा साधारण वाक्य, इसमें किसी कार्य या घटना का करना या होना पाया जा रहा है, इस नाते अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव का रूल भी हमको फॉलो करना है, यही सब्जेक्ट प्लस सेकंड और प्लस ऑब्जेक्ट का रूल फॉलो करना है।
तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, मास्टर साहब। मास्टर साहब यानी द टीचर। फिर सेकंड वर्ब क्या हो गया, पढ़ाते थे। फर्स्ट वर्ब होता है टीच, सेकंड टाट, ठीक है, थर्ड भी टाट होता है, लेकिन हमको जरूरत है सेकंड वर्ब। तो द टीचर टाट, सेकंड वर्ब। क्या पढ़ाते थे, अंग्रेजी व्याकरण हो गया, इंग्लिश ग्रामर। मास्टर साहब अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाते थे, तो इसका अंग्रेजी हो गया द टीचर टॉट इंग्लिश ग्रामर। तीसरा वाक्य देखिए, वह एक मधुर गीत गाई। सब्जेक्ट क्या हो गया, वह। वर्ब क्या हो गया, गाई। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक मधुर गीत। सब्जेक्ट हो गया वह, गाई यानी लड़की है, इसलिए हम यहाँ वह का अंग्रेजी लगाएंगे सी। इसके बाद हमको जरूरत है सेकेंड वर्ब। सेकेंड वर्ब इसमें क्या है, वर्ब क्या है, गाई। गाना का अंग्रेजी होता है सिंग, इसका सेकेंड वर्ब होगा साइंग। थर्ड वर्ब इसका होता है संग। हमको जरूरत किसका है, साइंग। तो सी, और यहाँ देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने लिख दिया सी, सब्जेक्ट के बाद चाहिए हमको सेकंड वर्ब। वर्ब है गाई, तो इसका सेकंड वर्ब हो गया साइंग, सी साइंग। क्या साइंग, एक मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग। अब जब इसका हमको निगेटिव बनाना होता है, तो निगेटिव का रूल होता है, निगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हो गया, राधा एक मधुर गीत नहीं गाई। सब्जेक्ट क्या होगी इसमें, राधा। क्या हमको लगाना है, डिड नॉट सब्जेक्ट के बाद, तो हम लिख दिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने लिख दिया डिड नॉट। फिर क्या चाहिए हमको, फर्स्ट वर्ब। वर्ब क्या है, गाई। अभी तक हम सेकंड वर्ब का यूज करते थे अफर्मेटिव सेंटेंस में। हम पहले ही बताए थे कि निगेटिव, इंडिकेटिव और इंडिकेटिव निगेटिव में हमको फर्स्ट वर्ब का यूज करना है। तो राधा डिड नॉट, फर्स्ट वर्ब क्या हो जाएगा, सिंग। क्या सिंग, ए एक मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग। दूसरा वाक्य देखेंगे, वह कानपुर नहीं गया। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, तो क्या है, वह का अंग्रेजी हो गया ही। क्या लिखना है, नेगेटिव सेंटेंस हमको क्या लगाना है इसके साथ, डिड नॉट, ही डिड नॉट। फिर फर्स्ट वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है, गया, तो हो गया गो। कहाँ, टू काम। अगला वाक्य देखिए, चपरासी घंटी नहीं बजाया। चपरासी घंटी नहीं बजाया। सब्जेक्ट इसमें क्या है, चपरासी। चपरासी का अंग्रेजी हो गया द प्यून। क्या लगाना, नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट। क्या, ये देखिए सब्जेक्ट हो गया आपका, ये नेगेटिव है तो डिड नॉट लगा दिए, फिर फर्स्ट वर्ब लगाना है आपको। देखिए तो हो गया, बजाना का अंग्रेजी होता है रिंग। द प्यून डिड नॉट रिंग। क्या रिंग, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, घंटी, तो द प्यून डिड नॉट रिंग द
तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस बनेगा। राधा एक मधुर गीत नहीं गाई, राधा डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, वह कानपुर नहीं गया, he did not go to कानपुर, चपरासी घंटी नहीं बजाया, the pune did not ring the bell। इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका रूल होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। जरूरत पड़ेगा तो क्वेश्चन वर्ड आएगा अगर वाक्य में तो उसको लिखेंगे, नहीं आएगा तो हम केवल क्या से वाक्य प्रारंभ होगा तो हम डिड से प्रारंभ कर लेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो लिखा जाएगा। तो वाक्य देखिए, क्या राधा एक मधुर गीत गाई, क्वेश्चन मार्क लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या राधा एक मधुर गीत गाई। अब देखिए वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी डिड होगी, लेकिन अगर यदि इसमें वाक्य के प्रारंभ में क्या बज के बजाय अगर यदि यही क्या बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी व्हाट हो जाएगी। तो वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया है तो इसकी अंग्रेजी होगी डिड, तो हो गया डिड। सब्जेक्ट क्या है राधा, फर्स्ट ऑफ क्या है गाई, तो हो जाएगा सिंग। क्या गाई ए स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। वाक्य बन गया आपका डिड राधा सिंग ए स्वीट सॉन्ग। यही लिखा रहता अगर यदि राधा एक मधुर गीत क्यों गाई। क्यों शब्द आ गया वाक्य के बीच में, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। देखिए हमने लिखा प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द आया है तो इसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं तो हो जाएगा इसका अंग्रेजी हो गया व्हाई। व्हाई के बाद क्या लगाएंगे डिड। सब्जेक्ट क्या है राधा, फिर क्या है फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड हो गया सिंग। देखिए सिंग, क्या सिंग ए स्वीट सॉन्ग। इसी प्रकार इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ आपका नॉट का प्रयोग किया जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनेगा। और ये हिंदी में आएगा आपका क्या राधा एक मधुर गीत नहीं गाई, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनेगा। और यहाँ हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट डिड राधा, यहाँ जुड़ जाएगा आपका नॉट। इस प्रकार आप लोग इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अभ्यास करेंगे।